रुख पंजाब का। और लगता है कि सिद्धू और कैप्टन के बीच जमी विवाद की बर्फ अभी पूरी तरह से पिघली नहीं है। और ऐसा इसलिए क्योंकि कल कैप्टन सरकार ने दफ्तरों में बिजली के इस्तेमाल को लेकर एक सर्कुलर जारी किया। आज सिद्धू ने उनके सर्कुलर पर ही सवाल खड़े कर दिए। सिद्धू ने हमला करते हुए कहा, अगर बिजली को लेकर नीति सही बनी होती तो शायद ये नौबत ना आती। उधर एक खबर आई, बिजली संकट पर सवाल खड़े करने वाले सिद्धू ने 8 लाख से ज्यादा का खुद बिजली बिल नहीं भरा है। देखिए, दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक हुई बैठक के बाद दावा किया गया कि सिद्धू और कैप्टन में ऑल इज वेल हो गया है। लेकिन अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि दोनों के बीच तल्खियां फिर सामने आ गए। बिजली कटौती के बहाने आज सिद्धू ने फिर कैप्टन को घेर लिया। अपनी ही सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर बिजली को लेकर पॉलिसी सही बनी होती तो शायद पंजाब की जनता और किसानों को इतनी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता। गुरुवार को कैप्टन सरकार ने कार्यालयों के समय में कटौती करने का आदेश दिया ताकि बिजली की कटौती की समस्या को दूर किया जा सके और बिजली की बचत हो सके। लेकिन आज सिद्धू ने मोर्चा खोल दिया। सिद्धू ने धड़ाधड़ कई ट्वीट कर दिए। अगर हम सही दिशा में काम करते हैं तो पंजाब में बिजली कटौती की जरूरत ही नहीं है और न ही मुख्यमंत्री को सरकारी कार्यालयों में समय बदलने और एसी चलाने को मैनेज करने की जरूरत पड़ेगी। पंजाब 4 रुपए 54 पैसे प्रति यूनिट की औसत लागत पर बिजली खरीद रहा है। राष्ट्रीय औसत 3 रुपए 85 पैसे है और चंडीगढ़ में 3 रुपए 44 पैसे प्रति यूनिट पर बिजली खरीदी जाती है। पंजाब को बिजली खरीदने के लिए 3 प्राइवेट थर्मल प्लांट पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ता है और 5 से 8 रुपए प्रति यूनिट पर बिजली खरीदनी पड़ती है, जो बाकी राज्यों से ज्यादा है। पंजाब में बिजली के संकट को लेकर सिद्धू ने करीब करीब कुछ वैसा ही कहा जैसा केजरीवाल ने कुछ दिन पहले बिजली को लेकर कैप्टन सरकार को घेरा था और सरकार आने पर पंजाब में मुफ्त बिजली देने की बात कही थी। आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार हर परिवार को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देगी। मुझे लगता है हमारी जो हमने कैलकुलेशन की है, पंजाब के लगभग 80% लोगों की, 77 से 80% लोगों की बिजली का बिल 0 हो जाएगा। अब ये जो मैंने कहा, ये केजरीवाल की गारंटी है, ये कैप्टन के वादे नहीं है। तो आप पूछोगे कि कितने दिन में पूरे करूं? के वादे तो 5 साल हो गए, तब भी पूरे नहीं हुए। जैसे ही सरकार बनेगी, पहली कलम से पंजाब के अंदर 300 यूनिट बिजली माफ कर दी जाएगी। पहली कलम से पुराने सारे बिजली के बिल माफ कर दिए जाएंगे, लेकिन 24 घंटे बिजली देने में टाइम लगेगा। बिजली को लेकर इधर सिद्धू ने निशाना साधा, उधर बात ये सामने आई कि बिजली के संकट पर सवाल करने वाले सिद्धू ने खुद अपने घर का बिजली बिल लंबे समय से नहीं भरा है। उन पर कुल 8,67,540 रुपए बकाया है। अमृतसर में सिद्धू का ये वही घर है जिसका बिल अभी तक भरा नहीं गया और 8 लाख से ऊपर बकाए का ये बिजली बिल है। यानी सवाल उठाने वाले सिद्धू अब खुद सवालों के घेरे में है। बता दें कि उत्तर भारत में पिछले करीब 1 हफ्ते से भीषण गर्मी पड़ रही है। इस बीच पंजाब में बिजली कटौती हो रही है, जिससे राज्य में हाहाकार है। इस बीच पंजाब सरकार ने दफ्तरों में चल रहे एसी के काम और तय मात्रा में उपयोग की बात कही है। इसी को नवजोत सिंह सिद्धू ने बड़ा मसला बनाया है। जिस बिजली को लेकर पंजाब में बवाल मचा है, अब उसका हिसाब किताब आपको समझाते हैं। पंजाब में बुधवार को बिजली की मांग 14,142 यूनिट तक पहुंच गए, जबकि आपूर्ति 12,842 यूनिट ही है। इस बिजली संकट से निपटने के लिए पंजाब में कई फैसले भी लिए गए। सरकारी दफ्तरों में शनिवार तक एसी नहीं चलाने का सर्कुलर जारी किया गया। एसी नहीं चलाने का फरमान नागर और बोर्ड के दफ्तरों के लिए भी है। जरूरत नहीं होने पर लाइट भी बंद रखने के लिए कहा गया है। इसके अलावा बिजली बचाने के लिए सरकारी दफ्तर का टाइम आधा दिन कर दिया गया। यानी पंजाब में सरकारी दफ्तर सुबह 8 से दोपहर 2 तक ही काम करेंगे। औद्योगिक इकाइयों को हफ्ते में 5 दिन ही काम करने की इजाजत है। इस सर्कुलर के बाद पंजाब में सियासी पारा और ज्यादा चढ़ गया। विशाल इंग्लिश की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो फिलहाल पंजाब में चुनावी मौसम के बीच बिजली की भारी कटौती हो रही है। राज्य में 15 से 16 घंटे तक बिजली की कटौती की जा रही है। आम आदमी के साथ साथ किसान भी खासे परेशान हैं। बिजली कटौती को लेकर अकाली दल ने सड़क से लेकर खेत तक कैप्टन सरकार को घेरा। एक तरफ जहां अकाली दल के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, तो वहीं दूसरी तरफ बादल परिवार ने रिपोर्टर बनकर किसानों की तकलीफ सीधे खेत से दिखाई।
सड़क से खेत तक, विधानसभा से जनता की सभा तक बादल परिवार कैप्टन को घेरने में जुटा है। बिजली इस्तेमाल को लेकर कैप्टन ने नया निर्देश जारी किया तो बादल परिवार और ज्यादा आक्रामक हो गया। एक तरफ अकाली के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे तो दूसरी तरफ आज सुखबीर सिंह बादल और हरसिमरत कौर रिपोर्टर बनकर खेतों में पहुंच गए और सूखती फसल को दिखाते हुए कैप्टन को निशाने पर लिया। सुखबीर सिंह बादल ने धान के खेत में पहुंचकर एक वीडियो जारी किया। मैं पिंड ਚੱਕਪੱਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਖੜਾ ਆ ਦੇਖੋ ਹਾਲਾਤ, ਸਾਰਾ ਝੋਨਾ ਸੁੱਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਟਿਊਬਲਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮਸਾਂ 1-2 ਘੰਟੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਤ, ਇਹ ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਆ ਹਾਲਾਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਪਰ ਏਕੜ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ, ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। सिर्फ सुखबीर सिंह बादल ही नहीं बल्कि हरसिमरत कौर भी खेतों में पहुंच गईं और खेत में खड़े होकर बिजली की कटौती के चलते फसल को पानी न देने पाने से किसानों को हो रही तकलीफ को दिखाया। ਇਹ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿੱਥੇ ਤੇੜਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਝੋਨੇ ਦਾ ਖੇਤ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ। ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਆਹ ਫਸਲ ਕਿਉਂ ਸੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਸੂਰ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਕੰਮੇ ਰਾਜੇ ਦਾ, ਜਿਨੇ ਆਪ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦੋ, ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏ, ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ। ਜੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ। ਅੱਜ किसान कित्थे जाए? पंजाब में बिजली की कटौती को लेकर लोग बेहद परेशान हैं। सबसे ज्यादा किसानों को दिक्कत हो रही है। किसान इसको लेकर शिकायतें लगातार कर रहे हैं। किसानों और आम जनता के मुद्दे को लेकर अकाली एक्शन में हैं। आज जगह जगह धरना भी दिया गया। सिंपल प्लानिंग कि मोटरा दी बंबिया दी बत्ती 8 घंटे आवे, घरां नूं 24 घंटे बत्ती मिले। और ये प्लानिंग बादल साहब ने की सी जदों 2002-7 तक कैप्टन अमरिंदर दी सरकार सी, उदों भी इन्होंने हालात यही पैदा किए सी कि पावर शॉर्टेज हो गई सी बड़ी वड्डी। 10 साल च सरदार सुखबीर सिंह बादल जी ने इनू ठीक किया, पावर सरप्लस सूबा बनाया। आज 4.5 सालां च कैप्टन अमरिंदर सिंह ने फिर वो हालात पैदा करते हैं। पंजाब में बिजली की कटौती बड़ा मुद्दा है और अकाली दल चुनाव से ठीक पहले इस मुद्दे को हाथ से निकलने नहीं देना चाहता। इसीलिए कैप्टन को घेरने के लिए सड़क से खेत तक पहुंच रहा है और अकाली दल को पूरा समर्थन भी मिल रहा है। किसान और आम लोग बिजली के मुद्दे पर उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, जो सियासी तौर पर बादल परिवार के लिए अच्छी खबर हो सकती है।